हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल हेयर अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का ये जो वीडियो है वो हमारे बीएड फर्स्ट ईयर हमारा कोर कोर्स E103 से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जानेंगे, उसकी प्रकृति, उसके क्षेत्र के बारे में जानेंगे, जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हम जान रहे कि अभी लॉकडाउन है, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी हो रहा है, तो हमने ऐसी कोशिश की है ताकि एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो में हम आपको बीएड से रिलेटेड हर एक टॉपिक को ईज़िली से करवाते जाए, ताकि आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि बीएड से रिलेटेड और जो भी वीडियो बनाया जाएगा वो आपको समय पे मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे पहले भी मैंने जो वीडियो बनाया है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएगा। तो आगे चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ के बारे में जानेंगे, फिर उसकी प्रकृति, क्षेत्र एवं वस्तु, धीरे धीरे एक एक करके उनके पॉइंट्स को जानेंगे। तो सबसे पहले हम अर्थ को देखते हैं। सामान्यतः शिक्षा की समस्याओं को समझने एवं उनके समाधान करने में मनोवैज्ञानिक नियमों के प्रयोग की विधि को शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। जनरली अगर हम शिक्षा मनोविज्ञान को समझना चाहें तो हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि शिक्षा की समस्याएं हमारे डेली लाइफ में या हमारे आमतौर के जीवन में जैसी भी आती हैं, उनकी समस्याओं को समझना, उनको समाधान करने में हम जिन भी मनोवैज्ञानिक नियमों का प्रयोग करते हैं उन्हीं की विधि को शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। परंतु वास्तव में शिक्षा मनोविज्ञान इससे कुछ भिन्न है। लेकिन अगर देखा जाए तो वास्तव में शिक्षा मनोविज्ञान ऐसा नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है और इसका क्षेत्र केवल मनुष्य की शिक्षा संबंधी समस्याओं तक ही सीमित है। शिक्षा मनोविज्ञान वास्तव में क्या है? यह भी एक मनोविज्ञान की ही शाखा है और इसका क्षेत्र केवल और केवल मनुष्य की शिक्षा संबंधी समस्याओं तक सीमित है। अब हम देखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान किन दो शब्दों से बना है। तो ये दो शब्दों से बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान, और इसका शाब्दिक अर्थ है शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान, अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि यह मनोविज्ञान का एक व्यवहारिक रूप है और शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अगर हम दूसरे शब्द में मनोविज्ञान को और अच्छे से जानना चाहेंगे तो यह एक मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है, जिसमें हम मानव के जो भी व्यवहार होते हैं उनका जो अध्ययन करते हैं वो शिक्षा की प्रक्रिया के द्वारा ही करते हैं। अर्थात यह एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम मनुष्य के व्यवहार को शिक्षा की प्रक्रियाओं द्वारा समझते हैं। बिना मनोविज्ञान की सहायता के शिक्षा प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल सकती। अब हम ये देखेंगे कि क्या अगर मनोविज्ञान नहीं है तो उसके बिना हम शिक्षा कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मनोविज्ञान नहीं होगा तो उसकी सहायता के बिना हम शिक्षा की प्रक्रिया जो है सुचारू रूप से नहीं चल सकती। या शैक्षिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। अगर हम शैक्षिक परिस्थितियों को ध्यान में रखें तो यह जो मनोविज्ञान होता है वो शैक्षिक परिस्थितियों में भी मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन शैक्षिक परिस्थितियों में किया जाता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसके अंतर्गत व्यक्ति के व्यवहार, उसकी मानसिक प्रक्रियाओं, इन सब चीज़ों का अध्ययन शैक्षिक परिस्थितियों के रूप में किया जाता है। यह तो उसका अर्थ था जिसके बारे में हमने जाना कि मनोविज्ञान क्या है, इनको किन किन रूप में हम देखेंगे। अब हम उसकी प्रकृति की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इसे हमने पॉइंट वाइज में लिखा है ताकि आपको इजी हो, और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि जो भी बात हम आपको बता रहे हैं वो आप केवल उनको सुनिए, ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन को लर्न करने की ज़रूरत ना पड़े। केवल आप उसे ध्यान में अगर रखेंगे तो आप उस चीज़ को आराम से अपनी ही लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो आगे चलते हैं, हम अपने फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं। यह मनोविज्ञान की एक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? यह एक मनोविज्ञान की शाखा है। इसके प्रयोग से मनुष्य की शिक्षा को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अगर हम शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग करते हैं तो इसके मदद से हम क्या कर सकते हैं कि अपनी जो मनुष्य की शिक्षा है उसको और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इसमें केवल मनुष्य की शारीरिक एवं मानसिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर केवल और केवल मनुष्य से संबंधित उसकी शारीरिक एवं मानसिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है।
फोर्थ पॉइंट है, इसमें मनुष्य के जन्मजात एवं पर्यावरणीय दोनों प्रकार के कारकों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात मनुष्य ने जहाँ जन्म लिया और या कहीं वो और दूसरी जगह रह रहा है, जिस पर्यावरण में रह रहा है, उन दोनों के कारकों को हम अध्ययन इस मनोविज्ञान के द्वारा कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, इसमें मनुष्यों के व्यवहारों को समझा जाता है, उनके व्यवहारों को नियंत्रित किया जाता है तथा साथ ही व्यवहारों के संबंध में भविष्यवाणी की जाती है। अब शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसके अंतर्गत मनुष्य के व्यवहार को हम समझते हैं और ये भी देखते हैं कि हम उनके व्यवहारों को किस प्रकार नियंत्रित करें, क्योंकि मनुष्य का जो व्यवहार है वो बदलता रहता है, कभी वो उग्र हो जाता है, कभी वो शांत हो जाता है। तो इन्हीं व्यवहारों को इसके द्वारा समझा जाता है और उसके बारे में भविष्यवाणी की जाती है कि कैसे क्या तकनीक हम अपनाएं कि उनके व्यवहारों को नियंत्रित किया जा सके। यह विज्ञान जो है वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, यह विधायक विज्ञान है, अर्थात इसमें हमें इन सब चीज़ों की जानकारी मिलती है, फिर भी इसे पूर्ण रूप से शुद्ध विज्ञान नहीं कहा जा सकता। अब ये तो उसकी प्रकृति थी जिसे हमने पॉइंट वाइज डिस्कस किया, और उसके क्षेत्र एवं विषय वस्तु को भी हम पॉइंट वाइज में ही डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, मानसिक योग्यताएं एवं उनका मापन। इसमें मनुष्य की मानसिक योग्यताएं को देखेंगे और उनके मापन को भी देखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान में मनुष्य के बाह्य एवं आंतरिक दोनों प्रकार के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और इन दोनों प्रकार के व्यवहार के नियंत्रण तत्वों का भी अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसके अंतर्गत मनुष्य के केवल बाह्य ही नहीं बल्कि आंतरिक दोनों प्रकार के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। बाह्य व्यवहार क्या हो गया कि वो समाज में किस तरह का व्यवहार करता है, और आंतरिक व्यवहार जो वो अपने मन में सोचता है कि वो क्या फील कर रहा है, वो खुश है, उदास है, इस प्रकार के व्यवहार को आंतरिक व्यवहार कह सकते हैं। इन दोनों प्रकार के व्यवहारों का नियंत्रण हम इसी मनोविज्ञान के द्वारा करते हैं, अर्थात इन तत्वों में उसकी मानसिक योग्यताओं का बड़ा महत्व है। इसके अंतर्गत मनुष्य के मानसिक योग्यताओं का अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। अब जो है ये बता रहा है कि इसके अंतर्गत हम जितनी भी मनुष्य की योग्यताओं का अध्ययन करते हैं वो हम साधारण रूप से नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से इसका अध्ययन करते हैं। दूसरा पॉइंट है मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन, कि मानसिक स्वास्थ्य कितना ज़रूरी है और उसका समायोजन कैसे किया जाए। मनोविज्ञान ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की शिक्षा एवं विकास में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की अहम भूमिका होती है। मनोविज्ञान के द्वारा हमें ये पता चलता है कि बच्चों की जो शिक्षा है और उसका जो विकास है उसमें बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि बच्चा जो है वो पूर्ण रूप से मेंटली प्रिपेयर हो, उसे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। शिक्षा मनोविज्ञान में बालकों और शिक्षकों के मानसिक विकास में बाधक तत्वों का अध्ययन किया जाता है और उसे सुधारने की विभिन्न विधियों का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसके अंतर्गत केवल बालक ही नहीं, शिक्षक भी उन दोनों के मानसिक विकास में जितने भी बाधक तत्व आते हैं, अर्थात उनका जो मानसिक विकास हो रहा है उसके बीच में जो भी आड़ा डाल रहा है या रोड़ा डाल रहा है, उसके उन तत्वों का अध्ययन किया जाता है और यह भी अध्ययन किया जाता है कि इनको हम कैसे सुधारें। तो अलग अलग विधियों का अध्ययन करते हैं जिनके द्वारा हम इनके बाधक तत्वों को सुधारने की कोशिश करते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है व्यक्तिगत विभिन्नता। हर एक व्यक्ति अलग अलग होता है, कोई भी व्यक्ति समान नहीं होता। इस टॉपिक में हमें यही जानना है कि शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से कोई भी बच्चा, कोई भी दो बच्चा एक जैसा नहीं होता। ऐसा क्यों होता है और इसका शिक्षा की प्रक्रिया में क्या महत्व है, इस सब का अध्ययन इसी मनोविज्ञान के अंतर्गत ही किया जाता है कि क्यों दो बच्चे हैं वो एक जैसे नहीं होते, क्यों उनकी मानसिक शारीरिक ढांचाएँ एक जैसी नहीं होती। उन सब चीज़ों का अध्ययन हम व्यक्तिगत विभिन्नता के द्वारा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विशिष्ट बालक, जिसे हम एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कहते हैं। प्रारंभ में शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सामान्य बालकों का ही अध्ययन किया जाता था, अर्थात जब पहले मनोविज्ञान का अध्ययन हम करते थे उनमें हम केवल वैसे बालकों का चयन करते थे जो सामान्य हो, परंतु अब जो है हम मनोविज्ञान का जो अध्ययन करते हैं उनमें विशिष्ट बालकों को भी सम्मिलित किए हैं। साथ ही उनके व्यवहारों को भी नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं और उनके विधियों को भी ढूंढते हैं कि किस प्रकार हम विशिष्ट बालकों के व्यवहारों को नियंत्रित कर सकें। सीखना
शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के स्वरूप, कारक, सिद्धांतों एवं नियमों का अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है और इसके आधार पर ही नियमों एवं सिद्धांतों की खोज की जाती है। साथ ही बच्चों के लिए शिक्षण विधियों का विकास भी किया जाता है। सीखना हर एक बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान यह कोशिश करता है कि वो हर एक रूप से, हर एक सिद्धांत, नियम, इन सब का अध्ययन वो वैज्ञानिक ढंग से करता है और शिक्षण विधियों का नया नया विकास वह करता है। शोध के क्षेत्र एवं विधियाँ, किस प्रकार शोध किए जाते हैं, किस प्रकार विधियाँ बनाई जाती हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान अभी निर्माण की अवस्था में है, अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ, उसमें अभी भी निर्माण हो रहा है, बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, इम्प्रूवमेंट्स भी हो रहे हैं। इसमें मानव के व्यवहार एवं शिक्षण संबंधी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर उसके व्यवहार, मनुष्यों के व्यवहार, उसकी शिक्षण में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। साथ ही यह भी देखा जाता है कि जो समस्याएं आ रही हैं उनका हम कैसे समाधान करें। इस युग में शिक्षा से संबंधी लोगों जैसे शिक्षकों, प्रधानाचार्यों की क्रियाओं का मापन किया जाता है तथा उनमें सुधार करने की विधियों को भी खोज किया जाता है। आज का जो युग है उसमें शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित जितने भी लोग हैं जो शिक्षा हमें देते हैं, शिक्षक हैं, प्रधानाचार्य हैं, उनकी जो क्रियाएं हैं उनका भी मापन किया जाता है। उनकी क्रियाओं में क्या सुधार करना है, क्या सुधार नहीं करना है, किस प्रकार की विधियों के द्वारा उनको हमें पढ़ाना है, इन सब चीज़ों का खोज किया जाता है। तो ये हमारा था शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, उसकी प्रकृति एवं क्षेत्र। इस वीडियो में आपने यही जाना कि उसकी अर्थ क्या होती है, क्षेत्र एवं विषय वस्तु, इन सबको हमने पॉइंट वाइज देखा और आशा करते हैं कि आपको ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और इस वीडियो में ये जो क्वेश्चन का जो आंसर है जो हमने डिस्कस किया है वो 16 मार्क्स के लिए बहुत है। आप इसको अपने लैंग्वेज में आराम से लिख सकते हैं अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनते हैं। वीडियो अगर आपने स्किप किया होगा तो आपको बहुत सी ऐसी पॉइंट है जो आपको हमने बोला वो समझ नहीं आया होगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो थैंक यू एवरीवन, और बहुत ही जल्द नेक्स्ट क्वेश्चन का वीडियो आपको मिल जाएगा और ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हैव अ गुड डे।